बैरिस्टर दानियाल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो क्लाइमेट चेंज एक्ट के हवाले से बात कर रही हैं डॉक्टर ज़ैनब, आपकी इस बारे में राय क्या है कि अगर कोई फंड इस तरह से इस्टेब्लिश करना था तो वो क्यों नहीं हम कर पाए, या आप जैसे लोग अगर हुकूमत में रहते हुए आवाज़ भी उठाते हैं तो क्या इस बाबत आपने कोई बात की या इस पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया भी गया है। इसमें हमने मल्टीपल चीज़ों को ऑन बोर्ड लिया है। देयर इज़ अ जर्मन डेलीगेशन जो अभी दैट विजिटेड प्राइम मिनिस्टर अबाउट 5-6 मंथ्स बिफोर। उनके साथ जो डिसाइड किया गया था और जो प्रीएम्प्टिव जो चीज़ें की गई, उसमें वन ऑफ द थिंग्स वाज द क्लाइमेट चेंज का फंड। उसमें आपका जिस अभी आपने न्यू लेजिस्लेशन देखी, इसमें कार्बन क्रेडिट्स हो गए, इसमें डिफॉरेस्टेशन के हो गए, इसमें फॉरेस्टेशन के क्रेडिट्स हो गए, इसमें आपका जो फिर इसी तरह ये जो फ्लडिंग है इनको एड्रेस करने के लिए देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट हैव बीन चॉक्ड डाउन, दैट हैव बीन एड्रेस्ड, और वो देयर ऑन इट, उसके ऊपर काम हो रहा है और चीज़ें दे वर्किंग ऑन इट। लेकिन देखिए, फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कलेक्टिव जो जब ऐसे आफात आते हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं तो वी स्टार्ट स्पीकिंग अप ऑन दम, ठीक है ना, वरना मैं किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है ना कि हमें जाहिर है कि जो पैसे आपको दे रहा होता है उसकी भी अपनी जाहिर है कि एक डिमांड होती है कि मुझे कम से कम ऐसे मंसूबे दिए जाएं जो कि काबिल अमल हों। वजीर खजाना साहब ये फरमाते हैं कि 2022 का जो फ्लड आया था उसके बाद हम डोनर्स को ऐसे काबिल अमल मंसूबे देने में नाकाम रहे थे। तो ये तो इटसेल्फ एक चीज है ना कि अगर हम मंसूबे ही नहीं दे पाएंगे तो अगला क्यों अपना पैसा हम पे खर्च करना चाहेगा? देखें, साल पहले सिंध के फ्लड्स के बाद जो हमें पैसे मिले वो सारे रिहेबिलिटेशन पे जा रहे थे। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स दैट गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोक्योर या सिक्योर वो रिहेबिलिटेशन पे चले जाएंगे। हम तो फायर फाइटिंग करते रहते हैं, प्रीएम्प्टिव और जो वो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम पहुंचते ही नहीं। रिएक्टिव रिस्पॉन्स हमारे तो इश्यूज जो हैं वो ये हैं कि हम हर चीज़ के ऊपर रिएक्टिव हैं। मतलब इट्स अ रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन है हर चीज़ के ऊपर कि तो हम प्रीएम्प्टिव के ऊपर भी बैठकर जब तक अब जो गवर्नमेंट, मैंने आपसे कहा ये जो लेजिस्लेशन में कुछ अमेंडमेंट्स थी, कुछ चीज़ें थी, थिंग्स दैट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, ये सारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं। इसके ऊपर आई थिंक जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, डॉक्टर मुसद्दिक इज ऑन टॉप ऑफ इट, ही इज मेड मल्टीपल विजिट्स, ही विल बी एड्रेसिंग इट, ही इज द राइट गाय फॉर दैट जॉब, आई थिंक द बेस्ट गाय। तो आई थिंक वी आर होपफुल कि ये ही विल बी एबल टू नरेट द स्टोरी इन मच बेटर वे एंड विल बी एबल टू सिक्योर फंड्स दैट विल सेव पाकिस्तान इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, बैरिस्टर साहब ये फरमाइए उमैर साहब के अब एक ये मामला है और ज़ाहिर है कि कौमी सतह का मामला है, आपको लगता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के कोई रोल प्ले कर सकते हैं या कोई ज़ाहिर है कि इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि मसला तो सबका है और ये आहिस्ता आहिस्ता तो ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, ये रुकने वाला तो है नहीं। देखिए, इसमें हमारी कोई सोच मुख्तलिफ तो है नहीं। देखिए, खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी 2021 में सबसे पहला काम क्या किया था, डेकेड्स ऑफ डैम का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, 10 डैम्स उसमें फाइनलाइज 300 डैम्स भी थे ना। हाँ जी, मगर ये तो इनके लिए बाकायदा देखें वापडा की पहली दफ़ा बाहर से जो है क्रेडिट रेटिंग कराई गई। वापडा आपका वाहिद गवर्नमेंट का इदारा है जिसकी क्रेडिट रेटिंग हुई और वापडा ने उस वक्त $500 मिलियन क्रेडिट मार्केट से खुद रेज किया था। किसके लिए? डैम्स के लिए। तो अभी भी आज भी आप कर सकते हैं। बात है कि देखें, पॉलिटिकली आप कहें कि जी हम छोटे सूबे करके डैम्स बना लें, वो नहीं बनेगा। बात है सूबों के अपने इंटरेस्ट हैं, ये काम है वफाक का। वफाक को वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, देखिए डैम्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक हुकूमत स्टार्ट करती है उसके टाइम पीरियड में पूरा भी नहीं होता और फीता कोई और काट रहा होता, और इस वजह से हम क्रेडिट के चक्कर में कुछ दूसरे काम करते हैं जो फौरन खुद नुमाई दें। बात है इस सोच से निकलना पड़ेगा। अगर इस कौम को फूड स्कार्सिटी से बचाना है, आने वाले डिजास्टर्स से बचाना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वाटर रिसोर्सेज हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर ज़ैनब, आखिर में मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन है, डैम से मुतालिक हम बात करते हैं, वाटर रिचार्ज की शहरी इलाकों में भी हम बात करते हैं, ये डैम्स के हवाले से मिसाल के तौर पर ये भाषा डैम की बात कर लें, कालाबाग डैम मुतनाज़ा उसको करार दिया गया। भाषा डैम का हमने पहले सुना था कि 2008 में शुरू होकर 2014 तक कंप्लीट हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ, 2028 की अपडेट दे रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है कि क्यों इसमें ताखीर होती है? क्या फाइनेंसिंग इज एन इशू इतने बड़े डैम के लिए, या फिर कोई और इशूज हैं जिसकी वजह से काम मुकम्मल नहीं हो पाता?
देखिए, ये जब पाकिस्तान इंडिया की अभी जब जंग लगी थी तो उससे मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले तक सूबों के आपस में क्लैशेस चल रहे थे। हमारा वाटर अपॉर्चनमेंट एकॉर्ड बना है 91 का, जिसको कहा जाता है वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज है। वो सक्सेस स्टोरीज नहीं है इन अ सेंस कि अब वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है। उसमें आपने हिल टॉरेंट्स तक के पोटेंशियल का जिक्र नहीं किया कि सूबों को वो पानी भी दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से उसकी थोड़ी रिविजन की जरूरत है, और ताकि ये जो मसाइल है, ये जो कंसेंसस बिल्डिंग है सूबों की, ये बहुत जरूरी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने प्लान सबमिट कराने जरूरी थे। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी नहीं है उस अकॉर्ड में। तो ये जो डैम्स पे बहस और ये केनाल्स पे बहस, मेरे ख्याल से जब तक आप सूबों से ये नहीं पूछते ना कि इतना पानी आपको आता है, पानी चोरी किधर है, प्राइसिंग आबियाना सिस्टम कैसे मॉनिटर हो रहा है, सब कुछ रिपोर्ट तलब करें और उसकी बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी करें, फिर ये मामला आपके हल हो जाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी से लिंक करें। ये डैम्स और ये सब, इसका कोई इशू नहीं बनेगा। ये सिर्फ लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस है और कुछ और चैलेंजेस हैं जो अपॉर्चनमेंट रिकॉर्ड को रिवाइज करने से ठीक हो सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद हमें फायदा होना चाहिए था, उल्टा हम तो नुकसान में चले गए। क्लाइमेट को ले लें, वाटर को ले लें, एनवायरमेंट को ले लें, कहाँ है अकाउंटेबिलिटी सूबों की? जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं देते उनको ये राइट भी फिर नहीं देना चाहिए कि आप इस लड़ाई डाल दें कि ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी मेड द कॉर्नर स्टोर ऑफ एवरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हैं।